भारतीय रेलवे कर्मचारियों का चुनाव है। चुनाव को लेकर तमाम संगठन, तमाम संघ अलग अलग जगहों पर चुनाव 3 दिन से हो रहा था पूरे भारत में गुप्त तरीके से। उसी कड़ी में आज हम गोरखपुर हैं, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ऑफिस के पास हम इस समय मौजूद हैं। आज हम किस चीज़ों को लेकर मतदान किया गया है, आखिर मतदान करने का पर्पज़ क्या था, उसके बारे में संघ के तमाम पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय हैं पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता AK सिंह सर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। सर, किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट किए हैं, थोड़ा सा दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, ये सीक्रेट बैलेट है, गुप्त मतदान है, जो मज़दूर संघों को भारतीय रेलवे पर मान्यता के लिए ये चुनाव होते हैं और मान्यता मिलती है तो हमको निगोशिएशन का, संवाद का अधिकार मिलता है रेलवे प्रशासन से। और जितने भी डिसीजंस होते हैं, जो पॉलिसी मैटर्स जो डिसाइड होते हैं, उसमें रिकॉग्नाइज्ड यूनियन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तरह का इंतजाम देश के किसी अन्य विभाग में नहीं है, जहां मान्यता प्राप्त संगठन की प्रशासनिक निर्णयों में भागीदारी हो। तो उस भागीदारी के लिए ये चुनाव हो रहा है। और जब भागीदारी होती है कर्मचारियों की और कर्मचारी संघों की, तो निश्चित रूप से कर्मचारियों के हक में फैसले होते हैं। और जो कुछ भी कमियां होती हैं, जो नीतियां अगर सरकार मजदूर विरोधी या श्रमिक विरोधी बनाती है, तो उस पर कर्मचारियों से प्रशासन का संवाद होता है और उन नीतियों को और बेहतर बनाने के लिए कर्मचारी संघ अपनी बातें रखते हैं। और यहाँ से लेके, जोन से लेके और बोर्ड स्तर तक PNM होता है, पीरियडिकल निगोशिएशन मशीनरी जिसको कहते हैं, स्थायी वार्ता तंत्र। तो भागीदारी के नाते मज़दूरों के पक्ष को ठीक से रखा जाता है और सुना जाता है और फैसले लिए जाते हैं। इसी के लिए ये चुनाव हो रहा है। और जितनी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस हैं पूरे भारतवर्ष में भारतीय रेलवे पर, वो सब अपने अपने क्षेत्रीय रेलों में लड़ रही हैं। और उसके हिसाब से जो 35% मतदान पाएगा टोटल वोट का, उनको मान्यता मिलेगी। या अगर कोई 35% नहीं पाता है तो टोटल पोल वोट का 30% जो पाएगा उसको मान्यता मिलेगी। तो ये चुनाव 4, 5, 6, 3 दिन का है। आज का दिन जो है वो केवल रनिंग स्टाफ के लिए रखा गया है, क्योंकि ये बाहर जाते हैं और तीसरे दिन, अधिकांश तीसरे दिन लौटते हैं, इसलिए उनके लिए आज का दिन रिजर्व रखा गया है। आज उन्हीं की वोटिंग हो रही है। और ये एक तरह से संस्थाओं में लोकतंत्र को बहाल करने का भी चुनाव है। भारत में इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। तो जब तक संस्थाओं में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो भारत का भी लोकतंत्र मजबूत नहीं रह सकता, क्योंकि ये संगठित क्षेत्र है। यहाँ के लोग जानते हैं कि श्रमिक कानून कैसे हैं, लेबर लॉज में अमेंडमेंट्स क्या हो रहे हैं। हालांकि 95% असंगठित क्षेत्र है, लेकिन उनके भी आंदोलन को लीड करने की जिम्मेदारी हमारी है। उस जिम्मेदारी को भी हम निभाते हैं। और वो इसलिए निभाते हैं कि हम सबसे बड़े ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। रेलवे जो है वो सबसे बड़ा केंद्र है कर्मचारियों का। इतनी बड़ी संख्या दुनिया के किसी भी विभाग में नहीं है। तो इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, हम ड्यूटी बाउंड हैं कि मज़दूर आंदोलन का नेतृत्व करें, मज़दूर आंदोलन को मजबूत करें। और इस देश में एक ताकतवर मज़दूर आंदोलन खड़ा होगा तो तमाम मज़दूरों की समस्याओं का समाधान भी होगा। बहुत सारे संघ भारत देश में हैं, रेलवे में देखा जाए। तो आप ही का संघ इतना सक्रिय क्यों रहता है, आपसे ही क्यों जुड़े हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। उसका कारण ये है कि हम निरंतर सड़कों पर रहे हैं। हम मान्यता में रहें ना रहें, हमें वोट मिले ना मिले, लेकिन ये हमारा जुनून है, ये हमारी फितरत है, लड़ना हमारी फितरत है। तो हमारे कार्यकर्ता जो है वो कर्मचारियों की लड़ाई के पक्ष में लड़ते रहते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई जुल्म ना हो, कोई सितम ना हो, नौकरशाही का आतंक ना हो, अफसरशाही का आतंक ना हो। तो नौकरशाही को नियंत्रित करने के लिए भी एक मजबूत मजदूर आंदोलन चाहिए। और कर्मचारियों को ये लगने लगा है कि पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ इस रेलवे पर और पूरे भारतीय रेलवे पर, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, इस काम को कर रहा है। इसलिए लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमारी हवा है। आपने घूम कर देखा होगा चारों तरफ कि जिस तरह से लोग हमारे पक्ष में वोट देने के लिए उमड़े हैं, उससे ये लगता है कि हमारा झंडा बुलंद रहेगा। आने वाले दिनों में जब रिजल्ट आएगा तो हम परचम लहराते हुए आपके सामने आएंगे।
इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी कर्मचारियों को इसके लिए बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन लोगों ने निकल के बाहर वोट दिया और अपने वोट के अधिकार को समझा। इस देश में लोग अपने वोट की ताकत को नहीं समझ रहे हैं, तो रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि वोट तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसकी भी भूमिका रेलवे कर्मचारियों ने अदा किया है, देश की जनता को ये बताने का काम किया और हम इस देश की जनता को प्रजा से नागरिक में बदलने का काम कर रहे हैं। देश की जनता प्रजा हो चुकी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप प्रजा नहीं हैं, आप नागरिक हैं। तो इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान ये चुनाव दे रहा है, यही मेरा कहना है आपसे। जी, आज पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के चुनाव का आखिरी दिन था जी। किस चीज़ों को लेकर आपने मतदान किया है, थोड़ा बताएं। देखिए, इस समय रेलवे में सबसे बड़ा इशू यह है कि 1/1/2004 के बाद जो लोग भर्ती हुए उनके लिए नया पेंशन कर दिया गया है। 1/1/2004 के पहले वाले पुराने पेंशन में रहे। तो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा रेल कर्मचारियों के बीच यह है कि हमको नया वाला पेंशन हटा करके पुराना पेंशन देने का काम हो। इस बीच में सरकार ने ओपीएस न दे करके एक झुनझुना थमाने वाला काम यूपीएस ले आई है, जिसका तीव्र विरोध है। इंडियन रेलवे में 2 फेडरेशन है। एक फेडरेशन जैसा हमारे भाई AK सिंह ने बताया NFIR, जिसके महामंत्री डॉक्टर M राघवैया। दूसरा फेडरेशन है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जिसके जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा हैं। और शिव गोपाल मिश्रा जी यूपीएस का समर्थन कर रहे हैं, उसके कारण उनकी बड़ी छीछालेदर हो रही है। और उन्होंने इसलिए उसका समर्थन करना शुरू किया कि इसी मज़दूरों के ताकत के बल पर वो अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश रहे हैं और वह चाहते हैं कि वो लोकसभा का टिकट किसी पार्टी से पा जाएं। और इस समय जो सत्ता पार्टी है उनके पीछे पीछे घूम करके उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि अगर सांसद का टिकट मिल गया होता, जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, तो जाते केंद्र में और वहाँ कहते कि हम तो मजदूर नेता रहे, हमको रेल मंत्री बना दिया जाए। और न रेल मंत्री बन पावे तो श्रम मंत्री बना दिया। इस वजह से उनका हर जगह बड़ा विरोध हो रहा है। अभी आप देखे होंगे कि भोपाल में वो गए थे काम सभा में जी। और वहाँ लोगों ने कहा यूपीएस के गद्दारों को जूता मारो, अब आगे नहीं कहना चाहते हैं जी। तो इस तरह का है। और मैं मान करके चल रहा हूँ कि कर्मचारी जो है मतदान इसलिए कर रहा है कि ओपीएस हम लोगों का बहाल होने का काम है। सर, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का ये आखिरी दिन है चुनाव का, क्या आपको लगता है कि ये चुनाव रंग लाएगी PRKS के लिए, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के लिए? देखिए, आपके सवाल पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि ये जो मान्यता का चुनाव है पिछली बार 2013 में हुआ था जी। ये 11 साल तक जो है जी चुनाव नहीं हुए, 6 साल पे होने थे। 11 साल में कर्मचारियों की छोटी बड़ी तमाम समस्याएं पेंडिंग रहीं, जिसको हल कराने का काम मान्यता प्राप्त संगठन का था, जो पूरी तरह से विफल रही जी। और चूँकि आप खुद देखेंगे पिछले 14 सालों में लगातार पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो, इवन संडेज को किसी न किसी मुद्दे को लेकर के किसी न किसी मंच पर उपस्थित रहा है जी। तो कर्मचारियों ने पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ को सत्ता में बैठी हुई पार्टी का एक मजबूत विकल्प माना है जी। और कहीं भी हम लोग गए चुनाव प्रचार के दौरान तो सभी ने यही कहा कि इस बार बदलाव लाना है, और बदलाव में विकल्प के रूप में जो है उन्होंने PRKS को हाथों हाथ लिया है जी। इसलिए उन सब चीज़ों को देखते हुए और बाकी मतदान केंद्रों पे हम लोग गए, वहाँ पर देखते हुए यही हम लोगों का रहा कि PRKS की बहुत तेज़ हवा है जी। और कहीं न कहीं इस चुनाव में रंगत लाएगी भी। बिल्कुल बिल्कुल, PRKS इस बार जी सिंगल यूनियन के रूप में पूर्वोत्तर रेलवे पे आने वाली है जी। सर, कुछ सवाल आप का था और कुछ कहना भी चाह रहे थे आप? नहीं, हम बस 1-2 लाइनें कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो 2013 के बाद से जी एक युद्ध ही लड़ रहे हैं जी जी। तो ये कहना है कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे हैं जी। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे जी जी। तो हमारा यही कहना है जी। और वो हम चूँकि न प्रण को तोड़े हैं न रण से भागे हैं,
और युद्ध हमारे जीवन में लगातार रहा है, इसलिए विजयश्री भी हमारी निश्चित है। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। इतना ही हमको कहना है और आपको बहुत धन्यवाद जी कि आप आए हैं और आपने तमाम ऐसे बुनियादी सवालों को हम लोगों से पूछा जी। इसके लिए आपको एक बार फिर हम बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आप सभी को। आज पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का लास्ट चुनाव था, चुनाव का दिन था। आज तमाम रेल कर्मियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।